और ड्रैगन जब जब पिटता है उसकी भाषा, उसकी बोली बदल जाती है। सरहद पर घिरने के बाद चीन अब दोस्ती का हवाला दे रहा है और शांति के कबूतर उड़ा रहा है। ड्रैगन पिटा तो बदल गई भाषा। जिनपिंग को नहीं है अपनी पीएलए से आशा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अब उस चालबाज चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं। अब चीन की बोली बदल गई है। अब वो ये कहने लगा है कि भारत चीन तो पड़ोसी हैं, तो उसमें असहमतियां होना आम बात है। जब भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये ड्रैगन की भाषा है। अब की बार तो इस चीनी राजदूत की भाषा काफी बदली हुई थी। इस बार पहले की तरह भारत पर उल्टा अतिक्रमण का आरोप नहीं लगाया। अब की बार विस्तारवादी चीन का पड़ोस प्रेम जाग रहा था। चीनी राजदूत सुन वेडोंग ने कहा, जैसा कि चीनी विदेश मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि पड़ोसी देश होने के नाते चीन और भारत में असहमतियों का होना सामान्य बात है। जरूरी बात यह है कि द्विपक्षीय रिश्ते में इन असहमतियों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वर्तमान में हम महामारी से लड़ाई, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का प्रयास और लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में चीन और भारत को सहयोग की जरूरत है, न कि मुकाबले की। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इससे जल्द ही मौजूदा समस्याओं को सुलझाने का रास्ता मिल जाएगा। ये तो ड्रैगन के राजदूत के बयान का एक हिस्सा है, लेकिन थोड़ी सी चाल उसने यहाँ भी चलने की कोशिश की। वेडोंग ने एलएसी के पूरे तनाव को बेहद चालाकी से ब्लैक टॉप की घटना पर केंद्रित करना चाहा। उन्होंने बाकी जगहों में चीनी अतिक्रमण के बजाय ब्लैक टॉप पर भारतीय अतिक्रमण को लेकर फोकस किया है। खैर, इन सब चीजों से एक बात तो साफ है कि गर्दन तुड़वाने के बाद, मुंह की खाने के बाद और खदेड़े जाने के बाद ड्रैगन की अक्ल ठिकाने आ गई है। और एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे लगा कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान को चेताया है, धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान अमेरिका के खिलाफ गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरे विश्व में भयंकर तनाव चल रहा है। दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। हथियारों के सिरमौर देश एक दूसरे को धमकाने लगे हैं। आजकल इस युद्ध की आहट आ रही है अमेरिका और ईरान से। सुपर पावर का नेतृत्व कर रहे सुपर लीडर ट्रंप ने ईरान को चेताया है कि अगर ईरान अमेरिका के खिलाफ कोई भी साजिश रचेगा तो उसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अपने ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका के राजदूत की हत्या करना चाहता है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने बताया है कि अमेरिका के राजदूत की हत्या की साजिश का खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब ईरान अमेरिकी हमले का बदला लेने के लिए बेताब है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें हैं कि ईरान अमेरिका पर हमले के फिराक में है और वो अपने आतंकी कमांडर सुलेमानी का बदला चाहता है। अगर किसी भी अमेरिकी नागरिक या अमेरिकी सेना के किसी जवान को चोट पहुंची तो ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने यूएस पर हमला किया तो उस पर बहुत बड़ा हमला होगा। अमेरिका का ईरान पर किया गया जवाबी हमला ईरान के हमले से 1000 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इन दोनों देशों के बीच पुराना तनाव है। अमेरिका अपने देश में चल रही आतंकी गतिविधियों के लिए ईरान को जिम्मेदार मानता है। माना जा रहा है कि ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया, पहले से खराब चल रहे ईरान और अमेरिका के संबंध और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर पलटवार करने का खतरा भी बढ़ जाएगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरे पश्चिम एशिया के युद्ध में फंसने का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी बताया है कि दक्षिणी अफ्रीका में ईरान दूतावास के इस हमले की साजिश में शामिल है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।